नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज हम गंगा दशहरा के बारे में जानेंगे, जो कि 9 जून दिन गुरुवार को इस साल पड़ रहा है। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन, दशमी के दिन माँ गंगा इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। माँ गंगा का इस दिन स्मरण करने से और गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य दैहिक, दैविक, भौतिक दुखों से छुटकारा मिलता है। इस दिन अगर आप गंगा नदी में ना जा सके तो घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन स्नान, दान, तर्पण से 10 तरह के पापों का विनाश होता है, इसलिए इसका नाम दशहरा पड़ा है। इसमें कथा ये आती है कि प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। पहली रानी के असमंजस और दूसरी रानी के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा ने यज्ञ किया और एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आया। जब राजा के पुत्र उसे लेने पहुंचे तो कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। अपने पितृव्य चरणों को खोजता हुआ अंशुमान जब मुनि आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृत्तांत बताया और कहा कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। फिर अंशुमान ने अपने पितामह को जाकर यज्ञ पूर्ण करवा के उनसे सारा ये वृत्तांत सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन भर तपस्या करने के बाद भी गंगा जी को मृत्यु लोक में ना ला सके। अंत में महाराजा दिलीप के पुत्र भगीरथ जी ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद समस्या ये थी कि गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन। विधाता ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के सिवाय किसी में भी ये शक्ति नहीं जो गंगा के वेग को संभाल सके। इस आदेश अनुसार भगीरथ को फिर एक अंगूठे के बल पर खड़ा होकर भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी। भगवान शंकर प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को धारण करने के लिए जटा फैलाकर तैयार हो गए। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गई और शंकर की जटाओं में गिरते ही विलीन हो गई। गंगा जी को ये अहंकार था कि मैं शंकर की जटाओं को भी भेद कर रसातल में चली जाऊंगी। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गंगा जी शंकर की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रही, लेकिन निकलने का कोई मार्ग नहीं मिला। भगीरथ के पुनः प्रार्थना करने पर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर गंगा जी को बिंदुसार सागर में छोड़ा और फिर गंगा जी की 7 धाराएं हो गई। आगे आगे भगीरथ चल रहे थे, पीछे पीछे 7वीं धारा चल पड़ी। धरातल पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया, क्योंकि उनका वेग और उनका शोर बहुत ज्यादा था। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जनहू का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या आदि में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं की प्रशंसा तथा प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से ये जनहू पुत्री या जानवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों पर तरन तारन करती जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावशेष को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। तदंतर ये घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर ही गंगा जी का नाम भगीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान से भगीरथ को पुत्र की प्राप्ति हुई तथा सुखपूर्वक राज्य भोग कर परलोक गमन किया। आज भी भगीरथ जी को माँ गंगा के साथ याद किया